लाइफ में पहली बार है जब मैं 15 दिन में दूसरी बार सरोजनी जा रही हूँ। मतलब इसके पहले ना एक बार चली जाती हूँ तो फिर मैं साल 1.5 साल नहीं जाती हूँ, लेकिन इस बार रीज़न ही कुछ ऐसा हो गया। आप लोगों को पता होगा कि पहली बार शिवांगी को भी जाना था बट नहीं जा पाई, तो अभी मैं और शिवांगी जा रहे हैं। और मेरी खुशी देख के आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि शिवांगी से मिलने की खुशी कुछ अलग ही होती है। मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत कम लोग हैं जिनसे सच में मिलके मैं खुश होती हूँ, अदरवाइज तो खुश रहने की एक्टिंग करनी पड़ती है। और जब भी शिवांगी से मिलना होता है ना तो फिर प्रीति को बहुत मिस करती हूँ। और मुझे पता है कि प्रीति ये व्लॉग देख के ना मतलब एकदम किलस जाने वाली है। इसीलिए बोल रही हूँ प्रीति यहाँ आ जाओ, हम तीनों साथ चलेंगे जहाँ पे भी जाएंगे। तो अभी यही है, यहाँ से मैं जाऊंगी मेट्रो, एंड मेट्रो पे शिवांगी आ जाएगी, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर जाएंगे वहां से। तो सेकेंड ई रिक्शा मिल गया, देखती हूँ शायद वेट ना करना पड़े। थोड़ा जल्दी 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 अंतिम और जल्दी। भैया मेट्रो मेट्रो जा रहे हैं? नहीं जा रहे। मिल जाएंगे यहाँ पे, तो ये रिक्शास की कमी नहीं है। मेट्रो, हाँ जी, एक सेकंड भैया। क्या हुआ? शेयरिंग में है? नहीं भैया, शेयरिंग शेयरिंग मैं वेट कर लूंगी, डोंट वरी। इसलिए तो ई रिक्शा ले रही हूँ। इसलिए पूछ लिया ना। नहीं नहीं, अच्छा किया पूछ लिया। शेयरिंग यही सोसाइटी के बाहर जो आप वेट करते हो ना? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। अब भाई हम लोग की तरह कोई नहीं है दुनिया में। मतलब मैं ना कैमरा ऑन करके बैठी थी कि इसका जो है एक्सप्रेशन शूट करूंगी, बट ये दूसरी साइड से आ गई। मैंने कहा ये तब हम नहीं कैसे कर लेंगे। बढ़िया, तो हमारी मेट्रो भी आ गई। इस बार मैं बहुत ज्यादा चालू बन रही थी, तो मैंने सोचा कि गेट नंबर 1 से ही जाएंगे, और गेट नंबर 1 से एग्जिट नहीं है, अब बंद कर दिए, पहले की तरह नहीं है। मतलब मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है मुझे समझ में नहीं आता। अब मेरे को डबल चलना पड़ेगा, मतलब गेट नंबर 2 से जो चलना पड़ता है वो अलग है, जो मैं गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक आई हूँ वो अलग एक्स्ट्रा मुझे चलना पड़ा। तो हाँ कोई नहीं, वो तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ भाई जिसको आना वो गेट नंबर 2 से ही निकलना, क्योंकि गेट नंबर 1 से एग्जिट बंद कर दी है। पूरी हालत खराब हो गई है हम लोगों की। इतना ज्यादा टायर्ड हो गए ना कि क्या बताऊं। कितने बज रहे हैं शिवांगी? 6 बज रहे। हम लोग 12:30 बजे वहां पे पहुंच गए थे, 6 साढ़े 6 तक हम लोग पहुंच गए यहाँ। तो ठीक ही है, नहीं ठीक है। पुलिस चौकी उधर है, ये शायद ये पुलिस चौकी तो है, शायद शायद जिसपे ये ग्रीन कलर, वो जो ग्रे कलर की गाड़ी है क्या? मुझे भी लग रहा है यही। खड़ी ना हो जाते, यहाँ खड़ी होने में, पार्क करने में बहुत दिक्कत करते हैं। जब तक शिवांगी साथ में थी
तब तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही शिवांगी गई, भाई मेरे को सिर्फ और सिर्फ घर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि कितनी जल्दी मैं घर पे पहुंच जाऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो गई थी। और फिर मुझे दोबारा चल के गेट नंबर 2 के पास आना पड़ा, जहां से ई रिक्शा मिलता है, क्योंकि पीछे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो और भी ज्यादा वॉक करना पड़ा एंड थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लग गया। और आने के बाद मैंने मुंह हाथ धोया, चेंज वेंज किया, चाय पी, थोड़ा सा अभी रिलैक्स फील हो रहा है। लेकिन पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, स्पेशली थाइज में, क्योंकि ना काफी ज्यादा मैंने वॉक किया है। लाइक अगर आने जाने का मिला ले तो 3 साढ़े 3 किलोमीटर तो मैंने वॉक किया ही है। बट एक चीज मैंने नोटिस की जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, कि इस पैर के साथ ना वॉक करने में ज्यादा आसानी होती है। लाइक इतना वॉक तो मैं पुराने वाले पैर के साथ कर लेती थी, लेकिन पुराने वाले पैर के साथ क्या होता था कि कुछ ना कुछ हो जाता था, लाइक स्वेलिंग हो जाती थी या फिक्शन हो जाता था, या उसमें मुझे ऐसा लगता था ना कि एनर्जी ज्यादा लगती है, और इस पैर के साथ एनर्जी सेव होती है। लाइक उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है वॉक करने में। और अभी तक भगवान की दया से कोई फिक्शन वगैरह भी नहीं हुआ है इतना वॉक करने के बाद। एंड मैं धीरे धीरे ग्रेजुअली वॉक टाइम जो है वो बढ़ा रही हूँ जब से मैंने ये पैर बनवाया है। तो अभी मैं अगर 2 बार सरोजनी जा चुकी, चांदनी चौक जा चुकी, तो जो लोग भी इस मार्केट में जाते हैं उनको पता होगा कितना वॉक करना पड़ता है। बट अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। अभी मैं वॉक टाइम और बढ़ाऊंगी इसका। एंड 2 बार सरोजनी जा चुकी हूँ, एक बार भी मैंने हॉल शेयर नहीं किया। तो अगर आप लोगों को देखना है कि हम लोगों ने सरोजनी से क्या क्या खरीदा, तो कमेंट करना, हॉल शेयर करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। और अभी मुझे याद आया कि 2-3 दिन से ना मेरा राशन पानी खत्म था। लाइक लाइक लोगों की जो ग्रोसरी होती है वो होता है दाल चावल मसाले और दूध ब्रेड, ये सारी चीजें। बट मेरी जो ग्रोसरी होती है वो ज्यादातर सप्लीमेंट्स, दवाइयाँ, ये सारी चीजें होती हैं। तो 2 दिन से ये ना 2-3 दिन हो गए होंगे खत्म था, और मैंने मंगवा भी लिया था। लेकिन जस्ट होता है ना कि उसको पैकेट से निकालना, सारी चीजें करना, इस आलस में मैं नहीं शुरू कर रही थी, खा नहीं रही थी। तो मैंने सोचा अभी आज तो कुछ हो नहीं पाएगा, लाइक शूट वूट तो हो नहीं पाएगा, तो कम से कम मैं वही कर लेती हूँ। थोड़ा सा अपनी ग्रोसरी सेटअप कर लेती हूँ। एक सेकंड मैं आप लोग को दिखाती भी हूँ कि अ, क्या होता है मेरे राशन पानी में। कुछ चीज़ें तो मैं जीवा से मंगवाती हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो, और हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो कि जीवा क्या है। तो जीवा में ज़्यादातर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं या सप्लीमेंट्स जिस तरह से बनते हैं। तो मैं दिखा दूँ, जैसे कि ये स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, तो पता होगा अभी जो मेरी सिचुएशन चल रही है थोड़ा सा। एंड ये मैंने अश्वगंधा मंगवाया है, इसमें शतावरी भी होगा। ये अश्वगंधा मैंने थोड़े 2-2 वो मंगवा लिए कि कौन बार बार जाएगा। ये शतावरी हो गया। ये सब ना जो सप्लीमेंट्स टाइप का काम करते हैं, बट ये आयुर्वेदिक फॉर्म में। मैं जैसे जिम विम करती हूँ तो मैं ज़्यादातर वो प्रोटीन वगैरह उस तरीके से नहीं लेती। तो ये बहुत अच्छा सोर्स है मसल्स बिल्ड करने में, माइंड को काम करने में। एंड फीमेल्स के लिए तो शतावरी में क्या ही बोलूँ, हॉर्मोन्स के लिए तो बहुत ही बेटर है। एंड ये है जीवा का कैस्टर ऑयल, जो कि ब्यूटी में भी काम आता है। और ये है जीवा का क्षीरबला ऑयल। क्षीरबला मसल्स को ना स्ट्रेंथिन करता है, तो ये मैं पैर के लिए यूज़ करती हूँ ताकि पैर में थोड़ी सी ताकत बनी रहे। जो पैर मेरा मतलब जो एम्पुटेड हो चुका है। ये पेन काम ऑयल है, जो कि दर्द वर्द के लिए, तो अभी विंटर आ गई है तो दर्द थोड़ी हो जाती है पैर में, तो उसके लिए इसे मसाज करने में काफ़ी रिलीफ मिलता है। और ये जीवा का स्लीप वेल है। तो समटाइम स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तो मैं सोचती हूँ कि एलोपैथिक कोई दवा नहीं लेनी है, उसकी मतलब स्लीपिंग पिल्स वगैरह जो होती है, क्योंकि वो आपको हैबिट। और ये मुक्ति चूर्ण है, ये कभी कभी अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए, ये घर में सभी यूज़ करते हैं। तो ये मैंने मंगवाया था। अभी सोचो मैंने इसको वो भी नहीं किया है, मतलब स्टार्ट भी नहीं किया है, और मेरी ख़त्म हो चुकी है। मतलब 10 दिन का तो गैप हो ही गया होगा। और इधर के जो राशन पानी है उसमें ये कुछ डेट्स वगैरह थी। एंड ये कभी कभी होता है जब मैं मैदा वैदा ले लेती हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा फाइबर लेना होता है, तो मैं इसको लेती हूँ। ये सनफ्लावर सीड्स है, लेकिन ये अच्छा ये रोस्टेड है। एक इसमें था जो रोस्टेड नहीं है, तो ये है। और अच्छा हाँ, पम्पकिन, ये वाला रॉ सीड्स है, ये रोस्टेड नहीं है। तो ये भी मैं अभी रोस्ट करके मिक्स करके फिर एक बॉटल में रख लेती हूँ। एंड देन कुछ ये ड्राई फ्रूट्स है। ड्राई फ्रूट्स मिले नहीं, उसके यहाँ एक ही पैकेट थे। एंड ये फ्लैक्सीड ज़्यादातर ना मैं पूजा से मंगवाती थी, पूजा सिंह।
बट इस बार वो काफ़ी बिजी थी तो मैंने उससे नहीं कहा। तो ये कुछ कॉफ़ी के पैकेट्स, बस यही। तो ये था, इसको पहले मैं ना इनकी जगह पे कर लूँ, क्योंकि उसके बाद जब सारी चीज़ अपनी जगह पे रहती है तभी मुझे खाने में मज़ा आता है। ऐसे फिर